Good afternoon to all. In the last period, we have seen that is a organic qualitative analysis of binary mixture. In this, we have seen type of given organic mixture. So the type of given organic mixture is acid plus phenol. Then we have seen that is we have separated the two component, that is acid plus phenol. Then analysis of acid, we have seen preliminary test, then detection of elements, important test, detection of element. So the given acid contain carbon, hydrogen and oxygen as element. Then we also seen the identification of functional group. That is, for this we already taken the test, compound plus 10% NaSCO3 solution, effervescence of CO2, and it reprecipitate by adding HCl, COH group is present. And second test, compound plus water plus neutral FeCl3 solution, no blue or violet color, OH group is absent. So the compound contain COH group as a functional group. यानी आपका जो compound है acid, so it contain COOH group. Next, so this is the effervescence of carbon dioxide as I have shown in last period also. Now next is the melting point. Now determination of melting point. If we take the melting point of the given compound, it is 122 degree centigrade. So the compound is benzoic acid. Compound is benzoic acid. That is, melting point of given compound is 122 degree centigrade. So we have to confirm the CT for benzoic acid. तो आपको कंपाउंड आपका वही है, बेंजोइक एसिड ही दिया हुआ, सो आपको कंफर्म करना है, सीटी कंफर्मेटरी टेस्ट लेना है. सीटी फॉर बेंजोइक एसिड, कंपाउंड प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये टेस्ट लेना है आपको. थोड़ा सा कंपाउंड लेना है टेस्ट ट्यूब में, प्लस इथाइल अल्कोहल मिलाना है, प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. देन हीट, प्लीजेंट स्मेल ऑफ इथाइल बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड. प्लीजेंट स्मेल अगर है इथाइल बेंजोएट की, then benzoic acid is confirmed. Benzoic acid is confirmed. So this is the structure for benzoic acid, that is benzene ring, and to the benzene ring COOH group is attached. So this is the benzoic acid. So that is the CT for benzoic acid. यानी आपका जो कंपाउंड है, जो दिया गया एसिड कंपाउंड, इट इज benzoic acid. Now next and last from this analysis of acid, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट में आपको प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, या आपने जो एसिड तैयार किया है उसका डेरिवेटिव बनाना है. सो अमाइड डेरिवेटिव, दिस प्रोसीजर इज गिवन इन चार्ट. आई हैव सेंड वन चार्ट फॉर ऑर्गेनिक बाइनरी मिक्सचर यस्टरडे इन व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक चार्ट भेजा है, तो आप उसको रेफर कीजिए. वो रिकॉर्ड बुक में लिखना नहीं है, रेफरेंस करना है, और उसका रेफरेंस करके कुछ पॉइंट्स अगर आपको दिया जाएगा, मैं लास्ट में एक होमवर्क देने वाला हूं आपको करने के लिए, उस चार्ट का इस्तेमाल करके आपको लिखना है. सो वी हैव टू प्रिपेयर अमाइड डेरिवेटिव. अमाइड डेरिवेटिव, सो क्या करना है देखिए, द प्रोसीजर फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ अमाइड डेरिवेटिव. हीट 0.5 ग्राम ऑफ एसिड विथ 1 ग्राम ऑफ PCl5 और 2 ml ऑफ थाइनिल क्लोराइड. यानी क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम एसिड लेना है और 1 ग्राम ऑफ PCl5. PCl5 नहीं है तो उसके बजाय 2 ml thionyl chloride. Thionyl chloride SOCl2. The formula for thionyl chloride is SOCl2. SOCl2 भी ले सकते हैं. इन्हें चाइना डिश में लेना है, याद रखिए. 0.5 ग्राम एसिड, 1 ग्राम PCl5 या 2 ml of thionyl chloride in a china dish. Cool and add to it few drops of concentrated ammonia. इसमें few drops of concentrated ammonia मिलाना है. Now filter the solid to form. तो सॉलिड फॉर्म होगा, उस सॉलिड को क्या करना है, फिल्टर करना है. फिल्टर द सॉलिड सो फॉर्म, वॉश इट विथ वाटर, फिर उसे वाटर से वॉश करना है. देन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट. फर्स्ट वॉश विथ वाटर एंड देन वॉश विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, एंड फाइनली विथ वाटर, और फिर लास्ट में
वाटर से वॉश करना है। नाउ रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम अल्कोहल, फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। मैंने कल बताया आपको क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से करते हैं। एंड ड्राई द डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए प्रीवियस जो मेल्टिंग पॉइंट लिया था हमने वो कंपाउंड का था, एसिड कंपाउंड। यहाँ पर आपने एसिड कंपाउंड की डेरिवेटिव बनाई है। कौन सी डेरिवेटिव? अमाइड डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजामाइड तैयार हुआ है कंपाउंड। डेरिवेटिव में कौन सा कंपाउंड तैयार हुआ है? बेंजामाइड, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 128। और बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? प्रीवियस हमने देखा है 122 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिंपल प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर आपको बुक में दी जाएगी, चार्ट में भी दी गई है, वो हिसाब से आपको करना है। चाइना डिश में 0.5 ग्राम एसिड लेना है, 1 ग्राम PCl5 और उसे कूल करना है। देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। सो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको फिल्टर करना है और फर्स्ट वॉश्ड विथ वाटर, देन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड फाइनली विथ वाटर। और फिर उसे क्रिस्टलाइज करना है फ्रॉम अल्कोहल, ड्राई एंड डिटरमाइन। ड्राई करना है कंपाउंड पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो है अमाइड। ये जो डेरिवेटिव किसकी है? अमाइड डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजामाइड इज फॉर्म एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 128 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 128 डिग्री सेंटीग्रेड। सो प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो यहाँ पर हमारा एसिड कंपाउंड जो है एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। देखिए एसिड एनालिसिस क्या क्या लिखा एनालिसिस ऑफ एसिड में हमने? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, then identification of functional group, then determination of melting point, then preparation of derivative। ये 5 पॉइंट जो हमने एनालिसिस ऑफ एसिड। अब दूसरा जो कंपाउंड है हमारा, दूसरा कंपाउंड कौन सा है? यस, तो बता सकते हैं दूसरा कंपाउंड कौन सा? पहला कंपाउंड एसिड, फर्स्ट कंपाउंड इज एसिड, व्हिच इज द सेकंड कंपाउंड? यस, फिनॉल। फिनॉल, करेक्ट। तो फिनॉल का एनालिसिस करना है आपको, एनालिसिस ऑफ फिनॉल। अब देखिए, अब सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट लेना है, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने लिए हैं, क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। प्रीलिमिनरी टेस्ट को मार्क भी नहीं है आपको एग्जामिनेशन में। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम? एनालिसिस ऑफ फिनॉल में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये आपको देखना है। बाकी सल्फर और हेलोजन ऑलरेडी एब्सेंट रहेंगे। सो एनालिसिस ऑफ फिनॉल ये आप लिखिए, अगर आपको लिखना है तो। आप चार्ट में दिया हुआ है, कल आपने चार्ट देखे होंगे, मैंने जो चार्ट व्हाट्सएप पे सेंड किया है उसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं, तो उसमें से 2-4 प्रीलिमिनरी टेस्ट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट लिया है। सो एनालिसिस ऑफ फिनॉल में पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट, यू राइट 2 और 3, कलर देखना है, स्टेट देखना है, सॉल्युबिलिटी देखना है, फ्लेम टेस्ट देखना है, एक्शन ऑफ KMnO4, ये होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट में। नाउ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के लिए हमें क्या तैयार करना है? सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये एसिड में मैंने डिटेल में बताया है, फिर बताना है कि रिपीट करना है क्या? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। यस, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? सोडियम, ठीक है, मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट करता हूँ सोडियम एक्सट्रैक्ट का। अब यहाँ पे हमने एसिड लिए थे पहले, अब आपको जो सेकंड कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड में सेकंड फिनॉल के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। सो टेक फ्यूजन ट्यूब, स्मॉल फ्यूजन ट्यूब, एंड दैट फ्यूजन ट्यूब कंटेन सोडियम मेटल। उसे हीट कीजिए रेड हॉट होने तक, then add a small amount of compound, then again heat, and this test tube is drop in, that is a china dish already contain 10 to 15 ml of distilled water। ऑलरेडी आपको एक चाइना डिश लेना है जिसमें 10 से 15 ml डिस्टिल्ड वाटर है, और ये जो टेस्ट ट्यूब है, या सॉरी टेस्ट ट्यूब नहीं, फ्यूजन ट्यूब बोलेंगे, फ्यूजन स्मॉल है इसलिए फ्यूजन ट्यूब। तो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसमें, तो ये फ्यूजन ट्यूब क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और इसमें का जो कंपाउंड है ये डिस्टिल्ड वाटर में चला जाएगा। रिपीट द प्रोसीजर फॉर 3 टाइम्स, 3 मरतबा ये प्रोसीजर करना है, 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग लेकर। सो और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट तैयार होगा उसे हीट करना है, हीट करना है, और फिर हीट करने के बाद बॉइल होगा, देन कूल करके फिल्टर करना है। देन दिस इज द, नीचे जो टेस्ट ट्यूब में आएगा, इट इज कॉल्ड एज, दैट इज द सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये प्रोसीजर कल प्रीवियस में हर एक में वही प्रोसीजर रहेगी, खाली कंपाउंड अलग रहेगा। प्रीवियसली हमने जब एसिड का तैयार किया था तो हमने एसिड कंपाउंड मिलाया था, अब यहाँ पर फिनॉल का तैयार करना है। बाकी सोडियम मेटल, apparatus, distilled water again say remains same, only phenol is there instead of acid, phenol है, remaining part as it is। So this is the detection of element। so we have prepared, that is sodium extract। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में क्या तैयार करते हैं आप। तो
वी प्रिपेयर सोडियम एक्सट्रैक्ट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, आप इंग्लिश में बताइए या उर्दू में बताइए। हम क्या करते हैं, फ्यूजन ट्यूब में सोडियम मेटल होता है, उसे हीट करते हैं और फिर जो है जो गिवन कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है, एसिड हो, फिनॉल हो, बेस हो, न्यूट्रल हो, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड डालते हैं और फिर लाल होने तक गर्म करते हैं। फिर ये क्या करेंगे, एक चाइना डिश में 10 से 15 ml दैट इज डिस्टिल वाटर लेते हैं और वो जो रेड हॉट ट्यूब है, लाल जो फ्यूजन ट्यूब है, उसे उसमें ड्रॉप करेंगे चाइना डिश में। चाइना डिश में ड्रॉप करने के बाद वो जो फ्यूजन ट्यूब है ब्रेक हो जाएगी और उसमें जो कंपाउंड है, कंपाउंड सोडियम मेटल, वो वाटर में चला जाएगा। इस तरह से ये प्रोसीजर 3 टाइम्स करते हैं। देन हीट दिस चाइना डिश, जो एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है उसे बॉइल करते हैं और देन फिल्टर, और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा वो होगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। सो दिस इज द प्रोसीजर। रिमेंबर ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने फिनॉल के जिस तरह से एसिड के लिए तैयार किया था सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसी तरह फिनॉल के लिए भी हमने तैयार किया है बाय प्रीवियस प्रोसीजर। अंडरस्टैंड। अब पहली टेस्ट लेंगे आप, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। क्या टेस्ट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, बॉईल करेंगे एंड देन कूल, बॉईल करने के बाद फिर कूल करेंगे एंड ऐड डाइल्यूटेड SO4। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या ब्लू कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड एसिड और फिनॉल में ऑलवेज नाइट्रोजन इज एब्सेंट। हमेशा आपकी टेस्ट अगर ब्लू कलर आ रहा भी है तो गलती से दूसरी इंप्योरिटीज की वजह से, पानी में इंप्योरिटीज की वजह से आ रहा होगा। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको एसिड कंपाउंड आया है या फिनॉल कंपाउंड आया है तो ऑलवेज नाइट्रोजन इज एब्सेंट। दिस पॉइंट रिमेंबर्ड इट। आगे भी आप MSc वगैरह जाएंगे तो एसिड में, और क्योंकि आपको जो एसिड दिया गया है इट डज नॉट कंटेन दैट इज नाइट्रोजन, या आपको जो फिनॉल दिया गया है इट डज नॉट कंटेन दैट इज नाइट्रोजन। सो ये एब्सेंट आएगी टेस्ट आपकी। अगर प्रेजेंट है तो ग्रीन या ब्लू कलर आएगा। बेस में प्रेजेंट आती है हमेशा, बिकॉज बेस कंटेन ऑलवेज नाइट्रोजन। और कुछ न्यूट्रल कंपाउंड है, कुछ में नाइट्रोजन और कुछ में नहीं है, दैट इज न्यूट्रल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड न्यूट्रल कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन दैट इज नाइट्रोजन। एस्टेनोलाइट न्यूट्रल कंपाउंड, नाइट्रोजन है, बेंजीन पर CONH3 ग्रुप रहेगा। एस्टेनोलाइट और नैफ्थलीन न्यूट्रल है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है। So these are the example of neutral compound containing nitrogen and do not containing nitrogen. So this is the test for, that is analysis of phenol, test for nitrogen. Nitrogen absent रहेगी. Now take the test for sulfur. Sodium extract plus sodium nitroprusside, no purple or violet color. Sulfur absent. Sulfur भी always absent रहता है acid and phenol में. Now test for halogen. सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस 2 ml concentrated HNO3 प्लस बॉइल करना है, देन कूल, देन ऐड AgNO3 सॉल्यूशन। नो प्रिसिपिटेट, PPT नहीं आएगी। हेलोजन एब्सेंट, हेलोजन एब्सेंट है तो फिर नीचे की टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो फिर हेलोजन में 3 है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तीनों के अलग अलग टेस्ट है, ये टेस्ट लेंगे। अब यहाँ पे एब्सेंट है, मैंने प्रीवियस पीरियड में ये टेस्ट जो है एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है आपको, अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन करनी। अंडरस्टैंड। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, फिनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको जो है मालूम करना है। तो देखिए अगर ये जो 3 कलर हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड प्लस 10 ड्रॉप ऑफ इथिल अल्कोहल, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लेना है और 10 ड्रॉप इथिल अल्कोहल, 10 ड्रॉप ऑफ इथिल अल्कोहल प्लस 2 to 3 ड्रॉप ऑफ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। देखिए कंपाउंड लेंगे 10 ड्रॉप इथिल अल्कोहल प्लस 2 ड्रॉप न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, देन ब्लू, वॉयलेट और ग्रीन कलर, ये तीनों में से एक कलर आएगा। ये 3 जो कलर हैं, क्योंकि फिनॉल है तो फिनॉल में OH ग्रुप, 2 बेंजीन रहेंगे और OH ग्रुप उस पर अटैच रहेगा, फिनॉलिक OH ग्रुप। खाली OH तो हाइड्रोक्सी है, अगर R से अटैच रहेगा अल्किल ग्रुप से तो अल्कोहल होगा, रिमेंबर दैट। OH group attached to R, it is alcohol, और OH group benzene से रहेगा। If OH group is attached to benzene, it is phenol. Remember, OH R से नहीं, CH3OH अल्कोहल है, R से अटैच नहीं है, R से अटैच है तो अल्कोहल होगा, R means alkyl group, और if it is attached to benzene ring, it is the phenol. तो ये टेस्ट आपकी प्रेजेंट आएगी, तीनों में से एक कलर आएगा, तीनों भी कलर नहीं आएंगे इसमें, कोई 1 टेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट टेस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए, दैट इज कंपाउंड
10 ड्रॉप ऑफ 10 ड्रॉप जरूरी नहीं 8 या 12 भी ले, 2-3 ड्रॉप कम ज्यादा भी वही तो चल सकता है. 2 to 3 drops of neutral FeCl3, blue or violet or green color phenolic OH group is present. So the compound contain phenolic OH group. फिनोलिक OH ग्रुप, देखिए खाली OH ग्रुप नहीं लिखेंगे. फिनोलिक यानी फिनोलिक का मतलब है कि OH ग्रुप बेंजीन से अटैच है. PHEN यानी फिनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग. अंडरस्टैंड. सो इस तरह से कलर आएंगे. अगर ब्लू टेस्ट ट्यूब में जो है ब्लू कलर आया तो ये इस तरह से ब्लू कलर आएगा. वॉलेट कलर है तो इस तरह से वॉलेट आएगा, या ग्रीन कलर आ रहा है तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से एक कलर आएगा. या ब्लू कलर आएगा, या वॉलेट कलर आएगा, या जो है ग्रीन कलर आएगा. देन दैट इज फिनोलिक OH. OH ग्रुप तो है लेकिन आपको याद रखना है इट इज फिनोलिक OH. फिनोलिक OH मींस दैट इज OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए उसमें डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड. प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव तो क्या बुक में रहता है, चार्ट में दिया देते हैं आपको, देख के करना है, इतना वो ये नहीं है. लेकिन ये जो 3 टेस्ट है इसमें, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन है या नहीं वो देखना है इसमें. तो प्रीवियस में भी हमारे इसमें नाइट्रोजन नहीं था, उसका रिजल्ट हमने बताना शायद रह गया था हमारा. दैट इज रिजल्ट क्या लिखे थे हमने प्रीवियस में. देखिए द कंपाउंड कंटेन CHO एंड एज द एलिमेंट. अगर नाइट्रोजन है तो आयन नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन एब्सेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है. और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एन करेंगे, एन कैपिटल एन नाइट्रोजन एज द एलिमेंट. लेकिन आपका जो कंपाउंड है इसमें तीनों टेस्ट एब्सेंट आ रहे थे, नाइट्रोजन की, सल्फर की और हेलोजन की. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. वॉलेट कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर. उसमें रिजल्ट लिखेंगे द कंपाउंड कंटेन फिनोलिक OH ग्रुप. फिनोलिक यानी OH ग्रुप R से नहीं रहेगा, अल्किल ग्रुप से नहीं रहेगा. इट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, फिनिल रिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस अपने पास है. कैपिलरी ट्यूब में लेकर उसे हम डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस में रखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा. एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आपके सिलेबस में 2 ही फिनॉल हैं, एक अल्फा नेफ्थॉल और दूसरा जो है बीटा नेफ्थॉल. जनरली बीटा नेफ्थॉल आर यूज. सो इट इज, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर जो है 122 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट 122. अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट से आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है, क्योंकि नेफ्थॉल में 2 हैं, अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल. अगर 94 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपसे लेने में गलती हो गई, मेल्टिंग पॉइंट 94 बीटा है लेकिन टेम्परेचर 100 आ गया तो आपको कंफ्यूजन हो रहा 94 वाला कंपाउंड है या 122 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कंपाउंड है, तो आप उसकी सिटी लेंगे फिर. अंडरस्टैंड. यहाँ पे 122 डिग्री सेंटीग्रेड कंफ्यूजन हो रहा है आपका, 100 आया, फर्ज कीजिए गलती से आपका 100 आ गया. अब ये दरमियान में ही 100, फिर ये कंपाउंड है या ये कंपाउंड है, 100 नहीं आता है. लेकिन अगर 122 है तो 115 के ऊपर ही आएगा आपका, 118, 119 वगैरह आ सकता है. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड इज 122 डिग्री सेंटीग्रेड. अब कंफर्म करेंगे कि आपका जो कंपाउंड है बीटा नेफ्थॉल ही है. सो CT फॉर दैट इज बीटा नेफ्थॉल. CT कंफर्मेटरी टेस्ट. तो क्या टेस्ट है इसमें, देखिए 1 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड. एक्वस मींस वाटर. थोड़ा सा कंपाउंड लेना है, उसमें वाटर मिला के शेक करना है, अच्छी तरह से मिलाना है. प्लस 2 ml ऑफ ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन में वाटर मिला, ये आपको दे देंगे डायरेक्टली. ब्रोमीन वाटर डायरेक्ट तैयार करके लैब असिस्टेंट देते हैं आपको. प्लस 1 ml ऑफ 2 नॉर्मल NaOH. ये NaOH भी मिलेगा आपको. सो कंपाउंड लेना है, उसमें वाटर मिला के उसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करना है. एक्वा मींस वाटर. देन प्लस 2 ml ऑफ ब्रोमीन वाटर प्लस 1 ml 2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. देन विच कलर इज ऑब्जर्व, येलो कलर आएगा. अगर येलो कलर आता है तो बीटा नेफ्थॉल इज कंफर्म. बीटा नेफ्थॉल आपका कंफर्म हो जाएगा. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा नेफ्थॉल. सी नेफ्थलीन, योसिन, नेफ्थलीन, 2 बेंजीन रिंग होते हैं नेफ्थलीन में. और लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज कार्बन नंबर 1 पे रहा अगर OH ग्रुप इट इज अल्फा, एंड 2 पर है तो बीटा. सो इट इज द 2 हाइड्रोक्सी दैट इज नेफ्थलीन, और इट इज कॉल्ड बीटा नेफ्थॉल. देखिए दिस इज द 1 पोजीशन, मैं जो एरो से बता रहा हूँ, दिस इज 1 पोजीशन एंड दिस इज द 2 पोजीशन. अगर यहाँ इस साइड में देंगे तो भी यहाँ पे ये 1 होगी और ये 2 होगी, यहाँ पे अगर देना है तो. सो इट इज द बीटा नेफ्थॉल. OH group attached to carbon number 2 and carbon number 2 is the beta position. So this is the beta nephthol. Remember this is the naphthalene, and naphthalene पर क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग अटैच किए, 2 बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH रहेगा.
अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कन्फर्म, यानी आपको कंफर्म हो गया कि फिनॉल कंपाउंड कौन सा है आपका, बीटा नैफ्थॉल। बीटा नैफ्थॉल इज द, देखिए आपने सबसे पहले एनालिसिस में प्रीलिमिनरी टेस्ट देखे आपने, देन डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के बाद फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बाद मेल्टिंग पॉइंट 122। आप 122 बीटा नैफ्थॉल का है तो उसको कंफर्म करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट, तस्दीक करना है उसकी कि आपका 122 ही है, यानी जो कंपाउंड है बीटा नैफ्थॉल ये टेस्ट देता है। ये टेस्ट लिया आपने, येलो कलर आया, सो बीटा नैफ्थॉल इज कंफर्म, इसका स्ट्रक्चर। और लास्ट में इसके जो है प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बनाना है। सो पिक्रेट डेरिवेटिव और पिक्रेट ऑफ बीटा नैफ्थॉल, पिक्रेट ऑफ बीटा नैफ्थॉल आपको तैयार करना है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? दिस इज द प्रोसीजर। टेक 0.5 ग्राम ऑफ फिनॉल, आपका जो कंपाउंड है वो लेना है 0.5 ग्राम, 10 ml ऑफ बेंजीन और अल्कोहल, किसमें लेना है आपको, 10 ml ऑफ बेंजीन या अल्कोहल। नाउ ऐड टू इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, इसमें क्या करना है आपको, पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। यह ऑलरेडी हुआ है आपका, प्रिपरेशन में हुआ है, तो यहाँ पे ये टेस्ट आई है, देखिए प्रिपरेशन की जो टेस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड में ये टेस्ट हमने देखे हैं। कंपाउंड लेते हैं, उसमें पिक्रिक एसिड डालकर शेक करते हैं तो कंपाउंड आता है वो, दैट इज द पिक्रेट ऑफ बीटा नैफ्थॉल। वहां पे पिक्रेट ऑफ नैफ्थलीन लिए थे हमने, पिक्रेट ऑफ नैफ्थलीन और पिक्रेट ऑफ एंथलीन, यहाँ पे पिक्रेट ऑफ बीटा नैफ्थॉल है। सो टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ फिनॉल, 10 ml ऑफ बेंजीन और अल्कोहल, ऐड टू इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इन बेंजीन और अल्कोहल एंड शेक वेल, इसे एक आधे घंटे के लिए शेक करना है, अच्छी तरह से शेक करेंगे। द ऑरेंज कलर प्रिसिपिटेट सेपरेट, ऑरेंज कलर का प्रिसिपिटेट आएगा। फिल्टर, ड्राई एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, फिल्टर करना है, ड्राई करना है और उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट 156 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में कंफ्यूजन मत हो, जो पहला जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कंपाउंड का था, जो बीटा फिनॉल कंपाउंड आपका बीटा नैफ्थॉल था 122 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दिस कंपाउंड आपने जो डेरिवेटिव तैयार किया है, आपने जो प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो कंपाउंड आया है उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया है और इट इज 156 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, दैट इज पिक्रेट डेरिवेटिव और पिक्रेट ऑफ नैफ्थलीन। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन कि एसिड में कौन सा डेरिवेटिव का प्रिपरेशन किया आप, अमाइड डेरिवेटिव, और फिनॉल में कौन सा प्रिपरेशन किया आपने, पिक्रेट डेरिवेटिव। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं आप, रिकॉर्ड बुक वगैरह साथ में लेकर, ऑनलाइन जब एग्जाम रहेगा तो साथ में लेकर ही बैठेंगे, चार्ट वगैरह, तो उसमें रेफरेंस के लिए वो देखकर भी आप आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज द एसिड का एनालिसिस हो गया ऑफ फिनॉल का। अब रहा क्या, बताइए, लास्ट एक स्टेप रहेगी, लास्ट कौन सी स्टेप रह गई? पूरा कंपाउंड हो गया, एसिड का पूरा किया आपने, फिनॉल का भी किए, अब लास्ट में क्या लिखेंगे? एस स्टेप्स बताया था मैंने पहले। सो व्हाट इज द लास्ट स्टेप? रिजल्ट। चैट बॉक्स में आया है एक आंसर, देखेंगे क्या। यस, नहीं बेस नहीं, रिजल्ट रहेगा, ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। बेस प्रेजेंट ही नहीं है हमारे कंपाउंड में, तो बेस क्यों लेंगे हम? बेस नहीं, क्योंकि बेस एब्सेंट है हमारे इसमें, तो बेस का कोई सवाल ही नहीं आता। सिर्फ हमें स्टडी करना था यहाँ पे एसिड और फिनॉल की। हाँ, अगर अगला का जो कंपाउंड होगा उसमें अगर बेस होगा तो फिर हम बेस की टेस्ट लेंगे, अंडरस्टैंड? तो एसिड और फिनॉल, और लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट, लास्ट में लिखेंगे। दो कंपाउंड थे आपका, एक एसिड था और एक फिनॉल था। देखिए स्टेप्स बाय स्टेप्स, यहाँ पे सबसे ये पहला कंपाउंड, सेकेंड कॉलम में जो रेड से लिखा गया है पहला कंपाउंड है। दूसरे मतलब क्या क्या आपने मालूम किया उसके बारे में पूरा लिखना है इसमें, रिजल्ट में टोटल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। और दूसरा कंपाउंड जो फिनॉल था उसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज या जो भी आपने डिटेक्ट किए वो लिखना है। तो सबसे पहली स्टेप है कंपाउंड, सबसे पहला जो है नेचर। कंपाउंड जो पहला था कैसा नेचर था उसका? सॉलिड कंपाउंड। फर्स्ट जो आपने तैयार किए थे एनालिसिस, पीपीटी जो है फिल्टर करके जो ड्राई करके कंपाउंड था वो सॉलिड था, सो इट इज सॉलिड। और जो दूसरा कंपाउंड फिनॉल, वो उसका नेचर कैसा था? इट इज आल्सो सॉलिड। सो नेचर क्या होगा इसका? कंपाउंड फर्स्ट इज सॉलिड, कंपाउंड सेकंड इज आल्सो सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इज टाइप। पहले कंपाउंड की टाइप क्या थी आपकी? एसिड। दूसरे कंपाउंड की टाइप क्या थी? फिनॉल। सो फर्स्ट टाइप, द टाइप ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इज एसिड, द टाइप ऑफ सेकंड कंपाउंड इज फिनॉल। Now next is elements.
कौन कौन से डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में एसिड में देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट थी क्या, उसमें नहीं है, एसिड में प्रेजेंट नहीं थे। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिजल्ट में लिखे हमने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के बाद जो स्मॉल रिजल्ट लिखे थे आपने। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड कंपाउंड फिनॉल में भी वैसी था आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ फंक्शनल ग्रुप, एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फिनॉल में कौन सा था, OH ग्रुप था, बट खाली OH नहीं बोलेंगे उसे, फिनोलिक OH। फिनोलिक OH मींस OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, क्योंकि OH ग्रुप खाली OH बोलेंगे तो R से भी अटैच हो सकता है, अल्किल ग्रुप से भी, और R से अटैच होगा तो अल्कोहल होगा, और आपका जो कंपाउंड है अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। सो फिनोलिक OH ग्रुप। अंडरस्टैंड। फिजिकल कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना आया था एसिड का, 122 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिनॉल का भी उतना ही आया है, फिनॉल उतना आया था मतलब है उतना ही। सो 122 डिग्री सेंटीग्रेड। नेम ऑफ कंपाउंड, 122 को कौन सा कंपाउंड का नाम था, बेंजोइक एसिड। और फिनॉल में 122 को कौन सा नाम है, दैट इज बीटा नेफ्थॉल। और ये उनके स्ट्रक्चर्स, बेंजीन पर देखिए, बेंजीन पर COOH ग्रुप, दिस इज यहाँ पे जो बता रहा है, दिस ये देखिए 4 बॉन्ड जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता है। इस तरह से प्रैक्टिस है या नहीं पता नहीं, आप लोगों को थर्ड ईयर में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एट दिस पॉइंट डबल बॉन्ड ओ के नीचे कार्बन होता है। अब यहाँ ऐसा लिखिए, बेंजीन रिंग डायरेक्टली COOH, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। डेरिवेटिव एसिड के लिए, ये देखिए ये रिजल्ट का टेबल याद रखिए आप, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपको पूछेंगे आपका कौन सा एनालिसिस, और एक मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, 2 कंपाउंड में से आपको कौन सा इजी लगता। आप बोले एसिड प्लस फिनॉल, तो फिनॉल के बारे में पूछेंगे हम कि इसमें फिनॉल में एसिड, सबसे पहले एसिड के बारे में पूछेंगे, एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देन मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कंपाउंड का नाम क्या है, और उसके डेरिवेटिव कौन सी प्रिपेयर किए थे आपने, डेरिवेटिव कौन सी प्रिपेयर किए थे। सो अमाइड डेरिवेटिव याद रखिए, और कौन सा कंपाउंड तैयार हुआ था, बेंजामाइड। उसकी जो डेरिवेटिव उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है याद रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, इतना कुछ ये नहीं है, बट बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये याद रखिए, 122 डिग्री सेंटीग्रेड, 122। अंडरस्टैंड। सो नेम ऑफ कंपाउंड, एसिड में बेंजोइक एसिड और फिनॉल में बीटा नेफ्थॉल। डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड के लिए आपने अमाइड डेरिवेटिव तैयार किए थे, अमाइड डेरिवेटिव बेंजामाइड, और बेंजामाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट था फिजिकल कांस्टेंट दैट इज 128 डिग्री सेंटीग्रेड। पिक्रेट डेरिवेटिव, पिक्रेट डेरिवेटिव में पिक्रेट ऑफ नेफ्थॉल तैयार किए थे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था 156 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, बता सकते क्या कोई, मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेशन क्या है मेल्टिंग पॉइंट की। आपका जो कंपाउंड है सॉलिड है, सॉलिड कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, और लिक्विड कंपाउंड रहा तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज a temperature at which solid melt, solid is converted into liquid। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आपको क्वेश्चन आएगा देखिए, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेशन पूछेंगे आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इट इज a temperature at which, that is substance, solid substance is converted into liquid, and this is the बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो जो लिक्विड है ही नहीं आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर भी डेफिनेशन याद रखिए। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं हम, और लिक्विड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ, कंप्लीट एनालिसिस देखिए, कंप्लीट जो है आपको 45 मार्क्स के लिए है स्टार्टिंग से। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ये पूरा पीपीटी बनाया मैंने इसलिए डिटेल में है। मैंने एक कंपाउंड लिखा हूँ, पीडीएफ तैयार किया हूँ मैंने, एक लेक्चर के बाद मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा, वही लिखना है। कल मैंने एक चार्ट सेंड किया था, वो रेफरेंस के लिए नहीं तो पूरा चार्ट लिखें, 37 पेजेस का है, वो नहीं लिखना है चार्ट में। मैं कल एक कंपाउंड भेजूंगा, अभी आप मतलब लिखा हूँ पीडीएफ, वो पीडीएफ में का कंपाउंड लिखिए, और एक होमवर्क के लिए कंपाउंड लिखेंगे आप, एसिड प्लस बेस का एनालिसिस कीजिए आप। देखिए एसिड, आपको फर्ज कीजिए कंपाउंड दिया गया है, उसका एनालिसिस करना है, और वो कंपाउंड कौन सा है, एसिड प्लस बेस। इस तरह से करेंगे, एसिड की टेस्ट लेंगे, एसिड प्रेजेंट आएगा,
फिनॉल की टेस्ट लेंगे, फिनॉल एब्सेंट रहेगा, रिमेंबर दैट, फिनॉल एब्सेंट रहेगा। और फिर बेस के लिए टेस्ट लेंगे, बेस के लिए क्या टेस्ट है, कंपाउंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl और फिर उसमें NaOH मिलाइए, कंपाउंड फॉर्म पीपीटी फॉर्म होगी, बेस प्रेजेंट। फिर सेपरेशन ऑफ बेस, एसिड अलग कीजिए, बेस अलग कीजिए। फिर एनालिसिस ऑफ एसिड, एसिड का एनालिसिस पूरे स्टेट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। वो कंपाउंड कौन सा है आपका चार्ट में दिया है वो कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। देखिए सैलिसिलिक एसिड वही है, यहाँ पे खाली इतना है कि कार्बन यहाँ पे और एक ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, यानी बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप भी रहेगा और OH ग्रुप भी रहेगा, तो इट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। याद रखिए एसिड कंपाउंड है और इट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन पे दो ग्रुप है, एक COOH ग्रुप रहेगा और एक OH ग्रुप रहेगा, तो वो कंपाउंड रहे। तो वो कंपाउंड का होमवर्क के लिए आप लिखिए, ये तो मैं आपको PDF भेजूंगा एसिड प्लस फिनॉल का, और एक होमवर्क के लिए बस दो ही लिखना है आपको। एक तो मैं दे रहा हूँ आपको सेंड करके PDF एसिड प्लस फिनॉल, ये जो लिखा है PPT इसको PDF में कन्वर्ट करके, और दूसरा आपको लिखना है टाइप रहेगी एसिड प्लस फिनॉल, एसिड प्लस बेस रहेगी, और एसिड का नाम कौन सा रहेगा उसमें, सैलिसिलिक एसिड है, चार्ट में दिया हुआ है पूरा, वो चार्ट में देख के लिखिए आप। दूसरा वाला PDF लिखिए, पहले मैं PDF सेंड करूंगा अभी इसके बाद 10 मिनट के बाद, और उसके बाद फिर आप जो दूसरा कंपाउंड एसिड प्लस बेस लिखिए, अंडरस्टैंड। और बेस कंपाउंड कौन सा रहेगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन, आप लिख लीजिए अगर आपके पास नोटबुक है तो। एसिड रहेगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट है उसका सैलिसिलिक एसिड का 156 डिग्री सेंटीग्रेड, 156 डिग्री सेंटीग्रेड सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा कंपाउंड रहेगा पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, NO2 ग्रुप रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 147 डिग्री सेंटीग्रेड, 147 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क, यानी एसिड प्लस बेस का आपको खुद लिखना है चार्ट में देखकर, और एक जो है एक PDF मैं आपको भेजूंगा एसिड प्लस फिनॉल का। एसिड का तो वैसे ही रहेगा, मैं जो PDF भेजूंगा वैसे ही लिखेंगे आप, खाली और एक एडिशनल ग्रुप है उसमें, बाकी के जो इस एसिड में जो टेस्ट थे उस एसिड में वही पूरे टेस्ट रहेंगे, खाली एडिशनल टेस्ट होगी तो उसमें OH ग्रुप भी रहेगा, OH ग्रुप भी रहेगा उसमें, अंडरस्टैंड। देखिए दो टेस्ट लिए थे हमने एसिड के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। देखिए ये टेस्ट भी आएगी आपकी, ये तो प्रेजेंट ही रहेगा, कंपाउंड प्लस वाटर प्लस न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर आएगा, OH ग्रुप प्रेजेंट लिखेंगे वहां, खाली इतना एडिशन है, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा, खाली मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा उसका। मेल्टिंग पॉइंट कितना है 156 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी डेरिवेटिव भी अमाइन डेरिवेटिव चार्ट में दी हुई है। और क्या करें, दो ग्रुप उस एसिड में दो ग्रुप है, एक COH रहेगा और एक OH रहेगा, तो बेंजीन पर COOH ग्रुप और OH ग्रुप, इट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा तो पैरा नाइट्रोएनिलीन बेस रहेगा, और बेस में क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट आएगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट, और टेस्ट फॉर NO2 ग्रुप भी प्रेजेंट आएगी। ये दो चीजें याद रखिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा। Okay, so we have completed here all the practicals from paper 15 as well as paper 18, organic section only, organic के बोर्ड आओ। बाकी का जो दूसरा सेक्शन है आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल, वो वारे सर की तरफ है, सो वारे सर विल टेक द दैट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर अब हमारे लेक्चर्स जो है प्रैक्टिकल के खत्म हो गए हैं। प्रिपेयर फॉर थ्योरी फर्स्ट एंड देन आफ्टर थ्योरी एग्जामिनेशन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन हेल्ड। Okay, so if you have any difficulty, any problem, ask. इन 2-3 मिनट बाकी हैं, कुछ प्रॉब्लम है पूछिए या चैट बॉक्स में लिखिए। सर अभी कॉलेज में प्रैक्टिकल बुक अवेलेबल है क्या? कॉलेज में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लास्ट ईयर से रहने की वजह से पाकर नहीं लिए कॉलेज वालों ने। बाहर से ले सकते हैं आप, टेकवानी जनरल स्टोर में है या गुजरात चला रहे हैं, वहां से केमिस्ट्री 40 रुपीज या 45 रुपीज में है, वहां से ले सकते हैं आप। और कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है सर, ओके। तो मैं जो PDF भेजूंगा उसकी तैयारी की, उसी में के क्वेश्चन में ऑनलाइन एग्जाम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए लिखने का तो हम बाद में देंगे आपको क्या लिखना है, लेकिन आपका जो ठीक है ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपको जैसा
आप लुकमान है तो भाई लुकमान ही खाली बात करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा जो भी है ऑर्गेनिक के पूछूंगा मैं, ठीक है, हिमालय सर आपको इनऑर्गेनिक या फिजिकल के पूछेंगे और वही आपका एग्जाम होगा। और फिर आपको प्रोसीजर वगैरह लिखने के लिए बोलेंगे, आप लिख के बाद में हम बोलेंगे आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है या ईमेल पे सेंड करना है, जैसा भी उसके इंस्ट्रक्शन नहीं आया हमको, जैसा आएंगे हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। सो अभी वी विल सिर्फ इसके स्टॉप ही हियर। आए ना सर ऑनलाइन एग्जाम? हाँ